आज हम एकदम हेल्दी प्रोटीन से भरपूर रेस्टोरेंट और कैफ़े स्टाइल पनीर चिली कॉल्स्लो सैंडविच बनाएंगे। तो ये सैंडविच ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिना चीज़ बनाई है फिर भी ये सैंडविच एकदम क्रीमी और चीज़ी लगती है। तो ये चीज़ी सैंडविच बनाने के लिए साथ में हमने एकदम क्रीमी सॉस बनाया है, या फिर इसे आप डिप भी बोल सकते हो। और इसी सॉस से हमारा सैंडविच का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट और कैफ़े स्टाइल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो 2 हरी मिर्ची, 4 से 5 करी पत्ता, 8 से 10 पुदीने के पत्ते, 1 टेबलस्पून दालिया और 1 कप हरा धनिया ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून नींबू का रस, आधी टीस्पून नमक ऐड करके बिना पानी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इस तरह से गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम एकदम क्रीमी सॉस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम हंकर्ड लिया है, यानी हमें एकदम गाढ़ा दही लेना है। तो छन्नी में हमें दही डालकर एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। साथ में मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो पनीर और हंकर्ड हम दोनों सेम लेंगे और साथ में 2 कश्मीरी लाल मिर्ची को गर्म पानी में भिगा दिया था और बीज भी निकाल देंगे। तो वो भिगाई हुई मिर्ची ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, एक बार ग्राइंड करने के बाद चम्मच से हम वापस अच्छे से मिक्स करेंगे और जो ढक्कन में चिपका है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि पनीर ग्राइंड करने वक्त छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं और सॉस क्रीमी नहीं बनता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 से 2 बार मिक्सर ग्राइंडर को खोलकर वापस ग्राइंड करके फिर अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से एकदम क्रीमी और गाढ़ा सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का सॉस को आप बर्गर में, रोल में या फिर रैप बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ हम 100 ग्राम पनीर लिया है, तो 100 ग्राम पनीर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट किया है, आप चाहो तो थोड़े बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। तो ये पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम स्टफिंग में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और एकदम से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े कट किया है, तो मिक्स करने वक्त ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट रहता है तो फिर टूट जाता है। तो आप इस तरह से भी मिक्स कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, हम स्टफिंग में कैबेज और कैप्सिकम लेंगे। तो मैंने कैबेज को पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था और हमें इसे पतली पतली लंबी लंबी स्लाइस में कट करना है। तो इसे आप स्लाइजर से भी स्लाइस कर सकते हो, पर चॉपर में चॉप नहीं करेंगे। इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से या फिर स्लाइजर की मदद से भी आप लंबी लंबी स्लाइस कर सकते हो। और इसी तरह हमें सारी कैबेज को इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। तो जब भी हमें सैंडविच बनानी है तो इस तरह से सब्जी को आप पहले से कट करके रख सकते हो, पर हम मसाला कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और कैप्सिकम को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और फिर कट करेंगे, तो कट करने में आसान रहेगा। और कैप्सिकम को भी हमें पतला पतला और लंबा कट कर लेना है। अगर कैप्सिकम ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप बीच में से कट भी कर सकते हो, पर चॉपर में चॉप नहीं करेंगे, नहीं तो पानी छूटेगा। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से या फिर आप स्लाइजर की मदद से कट कर सकते हो। अब दोनों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो एकदम क्रीमी सॉस बनाया था वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सारा सॉस लग जाएगा, पर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो ज़रूरत लगे तो आप सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। तो जब भी हमें कॉल्स्लो सैंडविच बनानी है तब भी हमें इसमें सॉस ऐड करना है, तो ये कॉल्स्लो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ मैंने जितना बनाया था वो सारा ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सैंडविच बनाने के लिए कॉल्स्लो बनकर तैयार है। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्रेड स्लाइस ली है। तो हम 2 ब्रेड स्लाइस से सैंडविच बनाएंगे। तो एक स्लाइस के ऊपर हम रूम टेम्परेचर वाला बटर स्प्रेड करेंगे और दूसरी स्लाइस पे हम चटनी स्प्रेड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप दोनों स्लाइस पे ग्रीन चटनी स्प्रेड कर सकते हो। और जो हमने कॉल्स्लो बनाया है उसमें हमने काली मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो स्पाइसी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब जो हमने बटर लगाया था वो स्लाइस पे कॉल्स्लो बनाया हुआ कैबेज और कैप्सिकम वाला ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने जो पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों में मसाला ऐड किया था वो पनीर भी ऐड करेंगे और अच्छे से पूरी स्लाइस में स्प्रेड कर लेंगे। तो इस तरह से हम हाथ से अच्छे से अरेंज कर लेंगे और जो हमने दूसरी स्लाइस में चटनी स्प्रेड की थी वो स्लाइस से हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, एक सैंडविच बनकर तैयार है। इसी तरह हम दूसरी सैंडविच बनाकर भी तैयार करेंगे। तो एक स्लाइस पे हमें बटर स्प्रेड कर लेना है और दूसरी स्लाइस पे चटनी स्प्रेड कर लेनी है। आप चाहो तो जो हमने सॉस बनाया था वो भी थोड़ा थोड़ा स्लाइस पे स्प्रेड कर सकते हो। तो सॉस की मात्रा आप उस हिसाब से ज़्यादा बनाएंगे और
देखिए जिसमें हमने बटर स्प्रेड किया था वहाँ हम कॉल्स्लो इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर जो हमने पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों में मसाला किया था वो पनीर भी ऐड कर लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने एक स्लाइस पे चटनी स्प्रेड की है उससे हम कवर कर लेंगे। तो देखिए हमारी दूसरी सैंडविच बनकर भी तैयार है। अब इसे हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो इसे ग्रिलर में भी अच्छे से टोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे और एक एक सैंडविच दोनों को हम अरेंज कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। तो ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी। और फिर इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और फिर 2.5 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमें अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। और आज हमने जितना स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 4 से 5 पनीर चिली कॉल्स्लो सैंडविच बना सकते हैं। तो देखिए तवे पे भी बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाती हैं। तो देखिए दूसरी सैंडविच की भी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम 2.5 से 3 मिनट के लिए ऊपर की साइड इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी तब तक रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों सैंडविच अच्छे से क्रिस्प हो गई है। तो चॉपिंग बोर्ड पे रखकर इसे हम कट कर लेंगे। अक्सर हम नॉर्मल सैंडविच या फिर टोस्ट सैंडविच तो बनाते ही है, पर आप इस तरह से वेजिटेबल से भरपूर और प्रोटीन रिच कॉल्स्लो सैंडविच बनाकर जरूर ट्राई करना। घर पर ही बेसिक सामान से आपको रेस्टोरेंट और कैफ़े वाला टेस्ट मिलेगा। तो कट करने के बाद भी देख लेंगे। तो देखिए अंदर से एकदम क्रीमी और ऊपर से क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हैं। तो कभी आपके घर किटी पार्टी हो या फिर कोई गेस्ट आने वाले हो तब भी आप इस तरह की सैंडविच आप सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। या फिर आप ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए भी सर्व कर सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।